बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर सरकारी अस्पतालों के इंतजाम पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या सरकारी अस्पतालों में इंतजाम नाकाफी है? अस्पतालों में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की कमी है। आखिर सरकारी अस्पतालों के हालात सुधरते क्यों नहीं हैं? आखिर कमी कहां है? आज हम आपको एमपी के कुछ सरकारी अस्पतालों का हाल दिखाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि उन अस्पतालों में मरीजों को किस तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। तो सरकारी अस्पताल जिन्हें खुद इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ आने वाले मरीज जो पहले से बीमार होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि वो ठीक हो भी पाएंगे क्योंकि नहीं हो पाएंगे। अस्पताल का हाल ये है कि यहाँ पर आने वाला व्यक्ति और ज़्यादा बीमार हो जाए। और क्या इंतज़ाम है सरकारी अस्पताल के, ये आज हम आपको जगह जगह मध्य प्रदेश के कोने कोने से दिखाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि वाकई में तस्वीर क्या है और स्थिति क्या है, हकीकत क्या है और दावा क्या है। इन सारे सवालों से पर्दा आज हम उठाने जा रहे हैं। शहडोल के जिला अस्पताल में 8 बच्चों की मौत हुई और इस मौत की जांच तो हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन 8 बच्चों को बचाया नहीं जा सकता था? जी हां, तो शहडोल जिला अस्पताल में बच्चों की मौत के बाद भी होशंगाबाद जिला अस्पताल प्रबंधन सबक नहीं ले रहा है। एक ही बेड पर दो बच्चों का इलाज किया जा रहा है। आया के 3 पद खाली हैं जिसमें बच्चों की देखरेख में समस्या आ रही है। और सिविल सर्जन डॉक्टर दिनेश देहलवार के मुताबिक अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में 20 बेड की क्षमता है, लेकिन अभी 24 बच्चे भर्ती हैं। अब अंदाजा लगाइए कि 20 बिस्तर हैं और 24 बच्चे भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि 30 से 35 बेड की जरूरत है। सिविल सर्जन ने कहा कि डॉक्टर, स्टाफ, नर्स की कमी नहीं है, सिर्फ 3 वार्ड आया की कमी है। तो ये है तस्वीर और हकीकत होशंगाबाद के अस्पताल की। एक बिस्तर पर 2 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। बेड के लिए बात करी थी कि जिला मुख्यालय होने के कारण यहाँ पे रेफर मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, तो कुछ बेड बढ़ाए जाएं जिससे हम और ज़्यादा मरीजों को कितने बेडों की संख्या होना चाहिए जैसे जिला अस्पताल? कम से कम 30 से 35-40 बेड होना चाहिए। उधर छतरपुर जिला अस्पताल नई बिल्डिंग में चल रहा है। यहाँ कई यूनिटों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर दिखी, लेकिन मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ता है। 300 बिस्तर वाले अस्पताल में 54 डॉक्टर नियुक्त है, फिर भी मरीजों के चेकअप के लिए डॉक्टर नहीं मिलते। कई महंगी मशीनें जिला अस्पताल में खरीदी गई, लेकिन उन्हें चलाने वाले स्पेशलिस्ट ही नहीं हैं। सुरक्षा की बात की जाए तो जिला अस्पताल के अंदर पुलिस चौकी है, जहां 14 सुरक्षा गार्ड उपलब्ध हैं, लेकिन वो अस्पताल में नहीं आते हैं। मुख की प्रॉब्लम थी, छाले हैं 10-15 दिन से, तो जो पर्सनल ट्रीटमेंट था वो मैंने ले लिया। अब मजबूर हो गए हम, यहाँ 2-3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, कोई मिलता ही नहीं। यहाँ पे लोगों का कहना है कि 1 माह से कोई बैठा ही नहीं इसमें दंत वाले चैम्बर में। जी, कौन नहीं बैठा? डॉक्टर 4 हैं यहाँ पदस्थ लोगों ने बताया। एक शर्मा जी हैं और एक वो वहाँ पे बैठते डाक खाने पे, का नाम उनका, नगरिया जी, अशोक नगरिया जी, और 2 और 4 डॉक्टर पदस्थ हैं, बल्कि बैठा कोई नहीं है। हमारे यहाँ कमी है और सर्जरी का कमी है, तो सर्जरी में अभी एक डॉक्टर आए हुए हैं और भी सरकार सुना है कि डॉक्टर भेज रही है। शहडोल जिला अस्पताल में बच्चों की मौत के बाद हमारी टीम ने आगर मालवा के जिला अस्पताल का भी रियलिटी चेक किया, जहां स्वास्थ्य सेवाओं के दावों की पोल खोलती हुई तस्वीरें सामने आई। 20 करोड़ 69 लाख की लागत से 2019 में जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग तैयार हुई थी, जिसमें बेहतर सुविधाएं देने का दावा किया गया था, लेकिन मरीजों को बेड तक नसीब नहीं हो पा रहा है, यानी कि बिस्तर नहीं मिल पा रहे हैं। टेंट हाउस के गद्दे किराए पर लाकर उस पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिससे मरीजों में इन्फेक्शन भी बढ़ सकता है। इसका खतरा हमेशा बना रहता है। जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक जैसी कोई सुविधा नहीं है, जिसके चलते इमरजेंसी केस रेफर कर दिए जाते हैं। बिल्डिंग में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। अधिकारियों का मानना है कि जिला अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की भी कमी है। व्यवस्था नहीं है बेड की। क्या हो गया था बच्चे को लेकर? इसके घुटने में सूजन है ना, तो इलाज के लिए लिया। कितने दिन हो गए आपको? कल से बैठे हुए हैं, पलंग की व्यवस्था भी नहीं है।
डिलीवरी भी नीचे से हो रही है, हम भी नीचे बैठे हैं, कोई गादी वगैरह कुछ भी नहीं। कितने दिन हो गए? हमको आज तो तीसरा दिन है। पलंग की भी व्यवस्था नहीं है। हाँ। और काय की व्यवस्था नहीं है माँ की। सर्दी का मौसम है, नीचे लेटे मिल जाएगा। के बाद तो स्टाफ बढ़ा है हमारे यहाँ पे, काफ़ी स्टाफ हो गया है, डॉक्टर भी बढ़े हैं। और जो कमियां हैं जैसे वेंटिलेटर की और उनकी, इसके लिए हमने शासन को भी लिखा है और वहाँ से भी हमको ये विश्वास दिलाया गया है कि शीघ्र ही ये सब कमियां पूरी होंगी। और आइए आपको हाल बताते हैं मंदसौर का भी, जहां 500 बिस्तर वाला जिला अस्पताल है, अनदेखी और विभाग की उपेक्षा के चलते रेफरल अस्पताल बनकर ये रह गया है। अस्पताल में व्यवस्थाओं का अंबार है। यहां स्वीकृत पदों की तुलना में आधे से भी कम ज़्यादा डॉक्टर हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ के 5 पद की तुलना में सिर्फ 1 स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यहां पर उपलब्ध है। शिशु रोग विभाग में 8 स्वीकृत पदों की तुलना में सिर्फ 2 डॉक्टर ही उपलब्ध हैं। यही हाल सभी विभागों का है। कई वार्डों को तो बंद करना पड़ा। अस्पताल में वैसे तो 6 वेंटिलेटर मौजूद हैं, लेकिन ट्रेंड स्टाफ नहीं है, जिसके चलते वेंटिलेटर चलाने वाले ना होने पर यह सुविधा मरीजों को नहीं मिल पा रही। अस्पताल में मौजूद करोड़ों की ब्लड सेपरेशन यूनिट है। कई मशीनें सपोर्टिंग मशीनों के अभाव में बरसों से धूल फाक रही है। यानी कि कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिन्हें चलाने के लिए दूसरी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। महंगी मशीनें तो आ गई, लेकिन उनके साथ वाली मशीनें नहीं आई हैं, तो उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा। स्टाफ की बात की जाए तो स्टाफ की कमी के चलते यहाँ पर मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है और कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर AK गुलाटी ने भी अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी को स्वीकारा है। मंदसौर में स्टाफ की कमी है, डॉक्टर लोग कम है और अनेक बार ये डॉक्टर लोग उदयपुर अहमदाबाद रेफ़र कर रहे हैं, जबकि यहीं ऑपरेशन होने चाहिए बहुत सारे। और इसके अलावा CT स्कैन भी यहाँ पे नहीं है और मशीनें काफ़ी बंद पड़ी है। व्यवस्था के नाम पे तो 0/0 है, कुछ भी नहीं है। व्यवस्थाएं तो यहाँ है ही नहीं कुछ। यहाँ तो पेशेंट आया कि उसको सीधा भगाने की तैयारी में रखते हैं लोग कि ये तो रेफर है, मर जाएगा, यहाँ से इसको भगाओ, नहीं तो जिंदा बचने का कोई चांस ही नहीं है इसका। वेंटिलेटर में समस्या ये है कि हमारे पास केवल एक ही चिकित्सक हैं, डॉक्टर PCR, जो एनेस्थेटिस्ट हैं, वो ही थोड़ा बहुत इस पर प्रशिक्षण प्राप्त है, वही प्रशिक्षण लेके आए हैं। शेष लोगों का भी प्रशिक्षण है नहीं, तो वेंटिलेटर का ज़्यादा उपयोग हम कर नहीं पा रहे, क्योंकि अगर उनको वेंटिलेटर पे ही रख देंगे तो हमारा एनेस्थीसिया का काम भी फिर रुकने लगता है। जी हाँ, तो बड़े डॉक्टर अपनी मजबूरी बता देते हैं कि स्टाफ की कमी है, ट्रेंड स्टाफ नहीं है, या दूसरी अन्य तरह की जो कमियां हैं वो सामने आ ही रही हैं। अब जरा ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, कनीराम यादव आगर मालवा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे जानकारी लेंगे। मंदसौर से मनीष पुरोहित हैं हमारे साथ और राजधानी भोपाल से प्रमोद शर्मा है। तीनों के पास जाएंगे, लेकिन सबसे पहले कनीराम यादव आपकी तरफ आते हैं। आगर मालवा में अस्पताल तो भव्य है, लेकिन सुविधा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। क्या हाल है और जो शिकायतें अब मीडिया के सामने की जा रही हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, ट्रेंड लोग नहीं है, क्या इसको लेकर कभी कोई शिकायती पत्र, कोई मांग, कोई ज्ञापन दिया गया इन डॉक्टरों के द्वारा? दोबारा संपर्क करते हैं कनीराम यादव से। मनीष पुरोहित भी हमारे साथ जुटे हुए हैं, मंदसौर से। मनीष, मंदसौर में क्या स्थिति है और चूंकि कमियां तो सामने आती हैं, लेकिन कमी को दूर करने के लिए प्रयास कितने किए गए अब तक? लगता है संपर्क मनीष पुरुष से भी नहीं हो पाया। भोपाल की तरफ रुख करते हैं, प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, समस्या ये है कि मीडिया के सामने तो डॉक्टर अपनी समस्या बता देते हैं, बड़े डॉक्टर जिनके पास जिम्मेदारी होती है अस्पताल के संचालन की, लेकिन ये बात वो ऊपर लेवल तक पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते हैं, ये जानकारी सामने नहीं आ पाती है और फिर मजबूरी दिखा देते हैं कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, इसलिए ये सारी समस्याएं।
देखिए, सरकार लगातार दावे करती है कि हम बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है वो इस रिपोर्ट में साफ हो जाती है। और शहडोल अस्पताल में जो मासूमों की मौत हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ये पूरी व्यवस्था है जो सरकार जिस पर भारी भरकम पैसे खर्च कर रही है और जो दावे कर रही है उसकी हकीकत क्या ये है कि जो बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य सेवाओं का खड़ा कर रखा है और जो सारे संसाधन है वो किस काम आ रहे हैं? जब अस्पतालों में बच्चे इलाज के दौरान दम तोड़ रहे हैं तो आखिरकार वो व्यवस्थाएं कहाँ हैं? क्या वो व्यवस्थाएं ठीक तरीके से जो मासूम है या जो स्वास्थ्य सेवाएं जो मिलना चाहिए जिनका लाभ प्रदेशवासियों को, उनको नहीं मिल पा रहा है? ये सरकार को और उन स्वास्थ्य सेवाओं के संचालकों को जागने की और देखने की ज़रूरत है। देखिए, कई ऐसे ज़िले हैं जहां की रिपोर्ट हमने दिखाई, वहां से मंत्री भी आते हैं, तो क्या उस क्षेत्र के मंत्रियों को वहां की स्वास्थ्य सेवाओं की असलियत पता नहीं है? वहां पर हालात ये हैं कि कहीं डॉक्टर की कमी है तो कहीं नर्स नहीं है, और है यदि पदस्थ तो वो अस्पताल नहीं पहुँच रहे हैं। तो आखिरकार ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं पर पैसे सरकार क्यों खर्च कर रही है? देखिए, हकीकत किसी को पता नहीं है, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल नहीं रही है, तो ऐसे में क्या सही से ऊपर से फीडबैक नहीं जा रहा है? स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत क्या है वो सरकार क्या नहीं देख पा रही है? और जिनकी जिम्मेदारी है, जो स्वास्थ्य सेवा की जिनके हाथ में कमान है, जिनको बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए चिन्हित किया है सरकार ने, क्या वो बिना देखे ये स्वास्थ्य सेवाएं चला रहे हैं? और जो लगातार जो राजनीतिक पार्टियां दम भरती हैं चुनाव के समय कि हम सत्ता में आएंगे तो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे, क्योंकि देखिए, प्रदेश को यदि खुशहाल रखना है तो स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होना बहुत जरूरी है। लेकिन मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था जो 4 जिलों की रिपोर्ट हमने दिखाई है, शहडोल की जो स्थिति है वहाँ पर बच्चे दम तोड़ रहे हैं, तो ये साफ तौर पर बयां कर रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था इन 4 जिलों की लचर है और ज़रूरत है इनको और ज़्यादा बेहतर और मजबूत करने की विवेक। क्योंकि देखिए, जो जिम्मेदार है वो सही से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। यही वजह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद सरकार लगातार पैसे खर्च कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था जो लोगों को ठीक तरीके से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। लेकिन प्रमोद, अब सवाल ये है कि होना तो बहुत कुछ है और हो वो रहा नहीं है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि यदि वो पैसा देती है तो कम से कम मॉनिटरिंग की जाए कि उसके पैसे का उपयोग किस तरह से अधिकारी कर रहे हैं और जिस लक्ष्य के साथ वो पैसा दिया जा रहा है वो पूरा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। और ये समस्या कोई नई नहीं है, ये समस्या बहुत पुरानी है। इसका हल अब तक क्यों नहीं निकल पा रहा है प्रमोद? देखिए, ज़रूरत है जनप्रतिनिधियों को विवेक जागने की। वो जनता से जुड़े होते हैं और चुनाव के समय वादा करते हैं बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देने की, और इन जिलों में जहां की हमने रिपोर्ट दिखाई है, स्वास्थ्य व्यवस्था के असली हालात दिखाए हैं, जनप्रतिनिधि वहां से चुन के आए हैं। उन्हें अपने क्षेत्र में पता होना चाहिए कि कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था है। लोगों को जो उन्होंने वादा किया है वो स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही। कई जिलों से तो मंत्री भी आते हैं, तो देखिए, उन्हें उस क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था की कमान संभालने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, स्वास्थ्य महकमे को जिन्होंने जिम्मेदारी दी गई है, सब पैसे खर्च करने के बावजूद, क्योंकि पैसे स्वास्थ्य व्यवस्था पर पानी की तरह खर्च हो रहा है, लेकिन उस बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और कहीं तो लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है, नहीं तो यूं ही अस्पताल में इलाज के अभाव के चलते बच्चे दम नहीं तोड़ देते। शहडोल की जो घटना है, 8 बच्चों की मौत हो गई है, आखिरकार जिम्मेदार कौन है? देखिए, फ्लैशबैक में भी हम यदि जाएं तो ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। घटनाओं के बाद जो विभाग है, जो सरकार है, वो दावे करती है कि ऐसी लापरवाही नहीं होगी, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसके बाद भी घटनाएं घटित होती है। मतलब साफ है, सही से मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। देखिए, लापरवाही है, सिस्टम में लापरवाही है, जनप्रतिनिधियों की लापरवाही है। उन्हें ज़रूरत है स्थानीय जो स्तर पर सेवाओं को देखने की, जांचने की, परखने की। ऐसा नहीं है, लगातार औचक निरीक्षण अस्पतालों में होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यदि बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है तो बिल्कुल ये सवाल उठेंगे। और निश्चित तौर पर प्रमोद, अगर पैसा रिलीज होने के बावजूद, मशीनें आने के बावजूद भी अस्पतालों में उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है तो फिर सवाल उठेंगे। लौट रहा हूं मैं आपके पास। कनीराम यादव आगर मालवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कनीराम, समस्या ये है कि आगर मालवा के अस्पताल में मरीज पहुंचता है इलाज कराने के लिए और उसको घंटों इंतजार करना पड़ता है। क्या सामने आया आपकी पड़ताल में?
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमने सीएचओ से बात करना चाहिए तो पहले वो पल्ला झाड़ते रहे कि मैं मीटिंग में हूँ, कलेक्टर से मिलने जा रहा हूँ। तो हमने उनको बताया कि हमको आपसे बाइट करना है। उस बात को लेकर जब वो आए वो तो जब हमने बात करी तो उनका कहना कि हमारे यहाँ सब व्यवस्था सुचारू रूप से चालू है, सब सही चल रहा। तो मैंने सर हम जी आपकी आवाज जी बेड की कमी है, जमीन पे लेटे हुए हैं, बिस्तर की व्यवस्था नहीं है आपके यहाँ। और उसके बाद 20 से 25 बेड जो शिशु वार्ड में लगे हुए हैं, बाकी महिला पुरुष वार्ड में लगे हुए हैं। 200 बेड का वो बता हमारे हॉस्पिटल में व्यवस्था है, लेकिन कहीं तरह की कमियां देखने को मिली। नहीं, कमी क्यों है? क्योंकि 2019 में तो यहाँ पर अस्पताल बनकर तैयार हुआ है करीब 20 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि से, और अब खबर ही आ रही है जो आपके माध्यम से हमने जाना कि टेंट हाउस के गड्ढे पर इलाज किया जा रहा है मरीजों को, इन्फेक्शन फैलने का भी खतरा है। तो ये क्यों हो रहा है? जी, ये इसी तरह सवाल की बात किया तो हमने कि जिलाधीश महोदय को हमने लेटर लिखा है कि वो जल्द से जल्द और अन्य सामग्री मंगवाए जाए, बिस्तर मंगाए, बिस्तर के नए ऑर्डर किए गए हैं, पलंग की। ठीक है, आपसे संपर्क टूटा है कनीराम, आपके पास दोबारा लौटेंगे। अगर आपके पास आवाज आ रही हो तो पूरी बात कर लीजिए। इस तरीके से हमने घुमा फिरा के सीएचओ साहब ने कि हमने अभी लेटर लिखा है जिला महोदय के, और अन्य व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से धीरे धीरे चालू हो जाएगी। अभी कमी है लेकिन हम एक्सेप्ट करते हैं उस कमी को। डॉक्टर की कमी है, नर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है। इस तरह से हमने घुमा फिरा के अपनी बात को, ठीक है, वो घुमा फिरा के बात भले ही कह दें लेकिन हकीकत घुमा फिरा कर सामने नहीं आती है। शुक्रिया आपका कनीराम हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्थिति ये है कि अस्पताल खुद बीमार हैं, अब उनसे उम्मीद कैसे की जाए कि वो मरीजों का इलाज सही समय पर और सही ढंग से पूरा कर सकें। छोटा सा ब्रेक है, तुरंत लौटते हैं।